एक समय की बात है। मगध की प्राचीन भूमि में आनंद नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। आनंद अपनी बुद्धिमत्ता और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवन और आत्मज्ञान के रहस्यों को जानने की कोशिश में अपने दिन गहन ध्यान में बिताए। एक दिन जब आनंद एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे मौन की प्रकृति पर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने पास में एक हल्की सरसराहट सुनी। अपनी आंखें खोलकर उसने देखा कि यात्रियों का एक समूह पास से गुजर रहा था, जो जीवंत बातचीत में लगे हुए थे। उत्सुकतावश आनंद उनके पास आए और पूछा कि वे कहां जा रहे हैं। यात्रियों में से एक ने उत्तर दिया, हम ध्यान के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा पर हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसकी दीवारों के भीतर अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने की संभावना से उत्सुक होकर आनंद ने यात्रियों के साथ उनकी यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया। जैसे ही वे ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजरे और उफनती नदियों को पार किया, आनंद ने गहरी आंखों और शांत मन से अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। मौन का पहला पाठ आनंद को तब मिला जब वे एक हलचल भरे बाजार में पहुंचे। हवा विक्रेताओं के अपने सामान बेचने, जोर जोर से मोल भाव करने वाले ग्राहकों और दूर से रेंकने वाले जानवरों की आवाजों से भर गई थी। अव्यवस्था के बीच आनंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहरी शोर को नियंत्रित करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा मौन भीतर से शुरू होता है। अपने मन की शांति में ज्ञान के मंदिर में आनंद और यात्रियों का एक आदरणीय भिक्षु ने स्वागत किया, जिन्होंने शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर के अंदर हवा धूप की सुगंध से भरी हुई थी और वातावरण श्रद्धा और शांति का था। जब आनंद मौन ध्यान में बैठा हुआ था, तो उसने अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस की और उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया जो मंदिर की दीवारों में व्याप्त प्रतीत हो रहा था। आनंद को मौन रहने का दूसरा पाठ मंदिर में रहने के दौरान मिला। प्रत्येक दिन वह भोर से पहले उठता और मंदिर के मैदान के आसपास के जंगल में चला जाता। वहां फुसफुसाते पेड़ों और चहचहाते पक्षियों के बीच आनंद ने ध्वनियों के बीच की खामोशी को सुनना सीखा। उन्होंने पाया कि मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह स्थान है जिसमें सभी ध्वनियाएं उत्पन्न होती हैं और लुप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आनंद ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और मंदिर में भिक्षुओं के साथ दार्शनिक चर्चा में शामिल हुए। फिर भी ज्ञान और शब्दों की संपदा के बीच वह मौन की शक्ति को कभी नहीं भूले। मौन का तीसरा पाठ आनंद को तब मिला जब पूरे देश में एक तूफान आया, जिसने मंदिर को भयंकर हवाओं और मूसलाधार बारिश से तहस नहस कर दिया। जैसे ही भिक्षु मंदिर की नाजुक संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आनंद आंगन में खड़े थे। उनकी आंखें तूफान के प्रकोप की शांत स्वीकृति में बंद थीं। उस क्षण में उन्हें एहसास हुआ कि मौन केवल अस्तित्व की एक अवस्था नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति और शांति के साथ जीवन के तूफानों का सामना करने का एक तरीका है। जैसे ही तूफान थम गया और सूरज एक बार फिर उभरा, आनंद मंदिर के शांत तालाब के पास बैठ गया और पानी की लहरों को शांत होते हुए देख रहा था। मौन का चौथा पाठ उन्हें तब मिला जब उन्होंने सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति पर विचार किया। उस क्षण की शांति में आनंद ने जीवन की नश्वरता और प्रत्येक क्षण को सचेत उपस्थिति के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता को समझा। मौन का अंतिम पाठ आनंद को ज्ञान के मंदिर से प्रस्थान के दिन मिला, जब उन्होंने उन भिक्षुओं और यात्रियों को विदाई दी जो उनके साथी बन गए थे, तो आनंद को कृतज्ञता और शांति की गहरी भावना महसूस हुई। अपने हृदय की शांति में वह मौन की शक्ति पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का कालातीत ज्ञान अपने साथ रखते थे। अपने स्वयं के मठ में लौटकर आनंद ने अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की। उन्हें 5 स्थानों पर चुप रहना सीखने का मूल्य सिखाया। बाहरी शोर के बीच भीतर की शांति में, ध्वनियों के बीच की जगह में, जीवन के तूफानों का सामना करने में शांत और सभी चीजों की नश्वरता को अपनाने में। और इसलिए आनंद और मौन की शक्ति की कहानी बौद्ध शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने दिल के शांत स्थानों में
आंतरिक शांति और ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करती है। आनंद की अपने मठ में वापसी ने उनकी आत्म खोज और ज्ञानोदय की यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जैसे ही वह ध्यान और अध्ययन की अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस आ गए, ज्ञान के मंदिर में उन्होंने जो सबक सीखा था वह उनके दिल और दिमाग में अंकित हो गया। आनंद ने सबसे पहले मौन का अभ्यास मठ की हलचल भरी गतिविधियों के बीच किया था। भिक्षु और नौसिखिए इधर उधर घूम रहे थे, विभिन्न कार्यों और अनुष्ठानों में लगे हुए थे। फिर भी इस गतिविधि के बीच में आनंद ने आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना बनाए रखी। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी शोर और विकर्षणों से भीतर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। अपने ध्यान कक्ष के शांत एकांत में आनंद ने मौन के दूसरे पाठ भीतर की शांति में गहराई से प्रवेश किया। अपनी आंखें बंद करके वह संवेदी दुनिया से हट गया और शुद्ध जागरूकता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। गहन ध्यान की इस अवस्था में आनंद ने गहन मौन का अनुभव किया जो शब्दों और विचारों से परे है। तीसरा स्थान जहां आनंद ने मौन अपनाया वह ध्वनियों के बीच का स्थान था। जब वे शाम की प्रार्थना के दौरान मंत्रों के जाप और ढोल की लयबद्ध थाप को सुनते थे तो आनंद का ध्यान ध्वनियों पर नहीं बल्कि उनमें व्याप्त मौन के अंतराल पर होता था। मौन के इन क्षणों में उन्हें ब्रह्मांड से जुड़ाव का गहरा एहसास हुआ। जीवन के तूफान आनंद के पद से अनुपस्थित नहीं थे। चुनौतियां और कठिनाइयां आईं जिन्होंने उनके संकल्प और आंतरिक शक्ति की परीक्षा ली। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए आनंद मौन के अपने अभ्यास में दृढ़ रहे। उन्होंने शांति और समता के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना किया। मौन के चौथे पाठ को मूर्त रूप दिया, शांति के साथ जीवन के तूफानों का सामना करना। जैसे जैसे समय बीतता गया आनंद बड़े होते गए। उनके बाल सफेद हो गए और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। फिर भी उनकी आत्मा युवा और जीवंत बनी रही, जो मौन के शाश्वत ज्ञान से ओतप्रोत थी। वह अपने आप में एक श्रद्धेय शिक्षक बन गए, जिन्होंने अनगिनत साधकों को आंतरिक शांति और ज्ञानोदय के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से घिरे आनंद ने मौन के पांचवें और सबसे गहन पाठ सभी चीजों की नश्वरता को गले लगाना पर विचार किया। उन्होंने जीवन की क्षण भंगुर प्रकृति और उससे परे निहित शाश्वत सार के बारे में बात की। एक शांत मुस्कान के साथ आनंद ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और निर्वाण की परम शांति में प्रवेश किया। आनंद की विरासत और मौन की शक्ति उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा छुए गए लोगों के दिलों के माध्यम से जीवित रही। भिक्षुओं और आम लोगों ने समान रूप से 5 स्थानों पर मौन का अभ्यास करना जारी रखा और अपने भीतर और आसपास के शांत स्थानों से शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया। और इसलिए मौन की शक्ति पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के साथ आनंद की यात्रा की कहानी आंतरिक परिवर्तन और ज्ञानोदय की एक कालातीत कहानी बन गई, जो सत्य और आंतरिक शांति का मार्ग चाहने वाले सभी को प्रेरित करती है। आनंद के निधन से उनके शिष्यों में गहरी क्षति की भावना पैदा हुई। फिर भी मौन की शक्ति पर उनकी शिक्षाएं मठ और उसके बाहर गूंजती रहीं। भिक्षु उनकी स्मृति का सम्मान करने और उनके जीवन और पाठों के गहरे प्रभाव पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, भिक्षुओं और साधकों की नई पीढ़ियां आनंद की शिक्षाओं की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर मठ में आईं। वे भी गौतम बुद्ध के शाश्वत ज्ञान से निर्देशित होकर 5 स्थानों पर मौन रहना सीखने की यात्रा पर निकल पड़े। नए शिष्यों में कवि नाम का एक युवा भिक्षु था। शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए उत्सुक कवि ने उन बुजुर्ग भिक्षुओं की खोज की जिन्होंने आनंद के अधीन अध्ययन किया था। जब वे अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा कर रहे थे तो उन्होंने उसकी प्रत्येक अभिव्यक्ति में मौन के सार को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। बाहरी शोर के बीच मौन का पहला पाठ कवि के लिए एक दैनिक अभ्यास बन गया, क्योंकि वो मठ की गतिविधियों में व्यस्त थे। चाहे बगीचों में काम करना हो, प्रार्थना करना हो या समुदाय की जरूरतों को पूरा करना हो, कवि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हुए अपनी आंतरिक शांति में केंद्रित रहे। अपने ध्यान कक्ष के एकांत में कवि ने मौन के दूसरे पाठ भीतर की शांति में गहराई से प्रवेश किया। घंटों ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से
उन्होंने आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा की। भीतर का मौन उनका आश्रय और शक्ति का स्रोत बन गया। मौन का तीसरा पाठ ध्वनियों के बीच की जगह में शाम के मंत्रों और अनुष्ठानों के दौरान कवि के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही भिक्षुओं ने भजन गाए और संगीत वाद्य यंत्र बजाए, कवि ने धुनों पर नहीं बल्कि स्वरों के बीच के विराम पर ध्यान केंद्रित किया। मौन के उन क्षणों में उन्हें ध्वनि और मौन की पवित्रता के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। जीवन के तूफानों ने कवि के संकल्प की परीक्षा ली, जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा में चुनौतियां और बाधाएं सामने आईं। फिर भी अपने पहले आनंद की तरह कवि ने मौन का चौथा पाठ अपनाया, शांति के साथ जीवन के तूफानों का सामना करना। प्रतिकूलता के क्षणों में वह शांति और लचीलेपन के आंतरिक भंडार को प्राप्त करते हुए अंदर की ओर मुड़े। जैसे जैसे कवि अपने अभ्यास में परिपक्व होते गए, उन्हें मौन का पांचवां और सबसे गहरा पाठ समझ में आया, सभी चीजों की नश्वरता को अपनाना। उन्होंने जन्म और मृत्यु, सुख और दुख के चक्रों को संभव और स्वीकृति के साथ देखा। अपने हृदय की शांति में कवि को आसक्ति और भय से मुक्ति मिली। वर्ष दशकों में बदल गए और कवि एक बुद्धिमान और श्रद्धेय शिक्षक बन गए और भावी पीढ़ियों को मौन की शिक्षा देते रहे। उनके शिष्यों ने उनके उदाहरण से प्रेरित होकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के कालातीत ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए 5 स्थानों पर मौन रहना सीखने की विरासत को जारी रखा। और इसीलिए मौन की शक्ति के साथ आनंद की यात्रा की कहानी समय और चेतना की टेपेस्ट्री के माध्यम से अपना रास्ता बुनती रही, आंतरिक परिवर्तन और आत्मज्ञान के मार्ग पर साधकों का मार्गदर्शन करती रही।